Assalamualaikum students, our today lecture is related to ideals। इससे पहले जो है वो हम ideal का जो है वो complete introduction, further types of ideals that are maximal ideal, prime ideal, maximal ideal, उसके अलावा जो है वो principal ideal और प्राइम आइडियल। ये सारे आइडियल्स जो हैं हम इन डिटेल पढ़ चुके हुए हैं, इनसे रिलेटेड रिज़ल्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। कोई भी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल कब होता है, हमें पता है कि जब आर ओवर पी जो है वो हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास हो फील्ड हो, तब ये प्रिंसिपल कह रही हूँ, ये मैक्सिमल आइडियल होता है। ठीक है, इसको आप एम कह सकते हैं मैक्सिमल आइडियल के लिए। इसी तरह से प्राइम आइडियल के लिए था कि जब आर ओवर पी क्या हो, इंटेग्रल डोमेन हो, तो फिर हम इस आइडियल को कहेंगे कि ये हमारे पास प्राइम आइडियल है। मैक्सिमल आइडियल के लिए अगर ये सारी चीज़ जो है वो हमारे पास फील्ड बन जाती है तो फिर ये मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा। अगर ये जो क्वोशंट बेसिकली तो ये क्वोशंट रिंग होती है, अगर ये क्वोशंट रिंग जो है वो इंटेग्रल डोमेन बन जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि फिर हम कहेंगे कि ये जो आइडियल था वो क्या था, प्राइम आइडियल था। तो ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो हम डिटेल में कर चुके हैं और इससे रिलेटेड जो है वो प्रूफ्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो है वो हमारा एक और इंटरेस्टिंग सा रिज़ल्ट है रिगार्डिंग आइडियल। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ हम देखते हैं कि स्टेटमेंट इसकी क्या है। तो इसकी स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास आई और दूसरा क्या है जे, अगर आई और जे ये क्या हों, बी आइडियल्स ऑफ आर, ये हमारे पास क्या हैं, आर के आइडियल्स हैं। यहाँ पे आइडियल्स आप लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, आइडियल्स हैं। अब इनसे रिलेटेड हमने प्रूफ क्या करना है कि पहली बात तो ये इनका जो सम है आई प्लस जे की, अगर हम बात करें बेसिकली ये सम ऑफ टू आइडियल्स है, ये भी क्या होगा, आइडियल ही होगा। ठीक है, पहली बात तो ये आइडियल होगा। सेकंड इससे रिलेटेड क्या है कि ये जो है ये स्मॉलेस्ट आइडियल होगा जो कि आई को भी कंटेन करेगा और जे को भी कंटेन करेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि हमारा टारगेट क्या है, हमारे पास गिवन क्या है और फर्दर हम स्टेप्स को बाद में फॉलो करते हैं जब हम प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आई और जे क्या है, आइडियल्स है। हमने प्रूफ करना है कि आई प्लस जे भी आइडियल होगा। सेकंड हमने शो करना है कि ये स्मॉलेस्ट है। अब इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो हमें पता है कि अगर ए और बी कोई से दो सेट हों तो हम कहते हैं कि ए यूनियन बी वो स्मॉलेस्ट सेट होता है जिसमें जो है वो क्या कंटेन करता है, ए कंटेन कर रहा होता है, और एट द सेम टाइम यूनियन है तो इसमें बी भी कंटेन करेगा। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न पे ये यूनियन का केस है कि आई प्लस जे जो है वो स्मॉलेस्ट आइडियल होगा जो किसको कंटेन करेगा, आई को भी कंटेन करेगा और जे को भी कंटेन करेगा। ठीक है, ये सेट की नोटेशन में मैंने आपको बताया क्योंकि इस तरह से आपके लिए लर्निंग में आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें ए भी है और बी भी है, क्योंकि आपको पता है यूनियन है, यूनियन का मतलब यही होता है वो तमाम एलिमेंट्स जो ए के हों और बी के हों। देखें ये सारे जो है ये मिनिमम क्राइटेरिया हो जाएगा ना जिसमें ए और बी बिलोंग करेगा। अगर हम इनके अलावा कोई एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे तो वो डेफिनेटली ये वाला सेट जो है वो स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा, इससे बड़ा कोई ना कोई सेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। बेसिक आइडिया अभी हमने देख लिया है, तो इसका प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सम ऑफ टू आइडियल्स को जो है वो आइडियल प्रूफ करेंगे। आइडियल की प्रॉपर्टीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए। आइडियल को प्रूफ करने की एक ये प्रॉपर्टी थी। आइडियल को किस तरह चेक करते थे कि अगर हमारे पास आई कोई भी आइडियल है तो उन दोनों का डिफरेंस उसमें जाना चाहिए। सेकंड जो है इस तरह की अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो ये दोनों अगर चले जाते हैं तो ये जो है आई जो है वो क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स लें। अब देखें हमने खाली आई या जे को आइडियल प्रूफ नहीं करना, हमने उनके सम को आइडियल प्रूफ करना है। इसका मतलब है जो हम दो एलिमेंट्स ए और बी लेंगे वो हमारे पास कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। तो ये किस फॉर्म के होंगे, ए हमारे पास आई का कोई एलिमेंट, जे का कोई एलिमेंट, इसी फॉर्म का होगा ना।
ठीक है। आई हमारे पास आइडियल है, जे भी हमारे पास आइडियल है, तो इन दोनों में से हम जो भी एलिमेंट्स लेंगे वो इन्हीं के फॉर्म का होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने दो एलिमेंट्स लिए एक्स वाई जो कि आई प्लस जे से बिलोंग करते हैं। आई प्लस जे से अगर ये बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है ये दो एलिमेंट्स के सम में लिखे जाएंगे। तो एक्स को हमने लिख दिया A1 प्लस B1, ठीक है। इसको हमने A1 प्लस B1 लिख दिया। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है वो भी इसी से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास A2 प्लस B2 आ गया, ठीक है। तो ये वाले जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, ये जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं, पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो आई से बिलोंग करेंगे, जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं वो जे से बिलोंग करेंगे। अब देखें हमने देखना क्या है कि क्या इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लें तो वो भी इससे बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो हमने किया एक्स माइनस वाई, पहला हमारे पास एलिमेंट है A1 प्लस B1, सेकेंड वाला जो है वो माइनस A2 प्लस B2। अब देखें ये हमारे पास हमने माइनस करना है, हम क्या करेंगे कि ए वाले आपस में कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए आइज़ जो हैं वो आई से हमने बिलोंग करवाए हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे। अब देखें पहले वाली प्लेस पे जो है वो हमारे पास दोनों एलिमेंट्स आई के हैं, आई आइडियल है, तो इट मीन्स दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस डेफिनेटली आई से बिलोंग करेगा, क्योंकि आई और जे क्या हैं, ये दोनों जो हैं ये आइडियल की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। तो दो एलिमेंट्स का डिफरेंस डेफिनेटली इसी में जाएगा। इसी तरह से बी के जो दोनों एलिमेंट्स है उसका डिफरेंस जो है वो जे में जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है ये किससे बिलोंग कर गया, ये हमारे पास आई प्लस जे से बिलोंग कर गया। पहली तो प्रॉपर्टी हमारी हो गई सेटिस्फाई, इट मीन्स के आई प्लस जे जो हमने सम ऑफ टू आइडियल्स लिया वो आइडियल की पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है। आई इज़ एन आइडियल, ये वही लिखा हुआ है आई इज़ एन आइडियल, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आई से बिलोंग कर गया। जे भी आइडियल है तो डिफरेंस जो है वो आइडियल की दूसरी प्रॉपर्टी ये भी इससे बिलोंग कर गया। इसका मतलब है जो दोनों डिफरेंस है, पहले वाला एलिमेंट आई से बिलोंग कर रहा है, दूसरे वाला एलिमेंट जे से बिलोंग कर रहा है, तो ये सब में चला जाएगा। नेक्स्ट जो है फॉर आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, अगर हम रिंग का कोई भी एलिमेंट आर लेते हैं तो फिर क्या होगा। प्रॉपर्टी ये थी कि एक एलिमेंट हमने इसका लेना है और एक एलिमेंट हमने आर का लेना है। अगर हम इसके एलिमेंट को और आर के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और वो आइडियल से ही बिलोंग कर जाए, ठीक है। पहला एलिमेंट हमने आर लिया, दूसरा एलिमेंट आई प्लस जे से लिया, तो इट मीन्स वो कोई A1 प्लस B1 टाइप का होगा। A1 हमारे पास आई से बिलोंग करेगा, B1 हमारे पास जे से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें इसको जो है वो हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो आर एज इट इज़ आ जाएगा और आई प्लस जे के एलिमेंट्स को हमने लिखा तो वो A1 प्लस B1 आ जाएगा। आर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज़ इक्वल टू दिस। अब देखें A1 हमारे पास किससे बिलोंग करता है, A1 हमारे पास बिलोंग कर रहा है आई से, जबकि आई एक आइडियल है, तो इट मीन्स आर A1 किससे बिलोंग करेगा, वो भी तो आई से बिलोंग करेगा। सेम इसी पैटर्न पे आर B1 हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, ये जे को बिलोंग करेगा, क्योंकि B1 किसका एलिमेंट था, जे का, ठीक है। ये आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। वन बाय वन हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जो है वो अपना प्रूफ करते हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए प्रूफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब हमें चीज़ें माइंड में रखनी पड़े। आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर, ये इसी की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि आई हमारे पास आइडियल है और ये ए आइज़ आई से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स उनका स्केलर प्रोडक्ट भी उसी में चला जाएगा। इसी तरह जे एक आइडियल है और ये बी जेज जो है वो इसी से बिलोंग करते हैं, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट भी जे में चला जाएगा। इट मीन्स पहले वाला एलिमेंट हमारे पास आई में चला गया, दूसरा वाला एलिमेंट जे में चला गया, दरमियान में प्लस है, तो आर एक्स किससे बिलोंग कर गया, आई प्लस जे से बिलोंग कर गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप जो है वो राइट आइडियल की बात करें तो आर को अगर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किस तरह से उसको हम लिखेंगे, इसी चीज़ को हम किस तरह से लिखेंगे। अगर हमारे पास एक्स पहले हो आर बाद में हो तो ये आ जाएगा, एक्स पहले है तो ये A1 प्लस B1 इंटू आर आ जाएगा। अब देखें दोनों को अलग-अलग हमने मल्टीप्लाई करना है, A1 आर प्लस B1 आर। अब ये वाला एलिमेंट जो है वो हमारे पास A1 आई से बिलोंग कर रहा है, आर जो है वो डेफिनेटली रिंग का एलिमेंट है, और जो हमारे पास आई जो है वो आइडियल भी है, तो इट मीन्स ये किससे बिलोंग करेगा, आई से बिलोंग करेगा, ये किससे बिलोंग करेगा, जे से बिलोंग करेगा। तो इन इधर केस, चाहे हम ये वाला केस लें चाहे हम ये वाला केस लें, दोनों केसेस में ये आई प्लस जे से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई प्लस जे जो है वो क्या है, आइडियल है किसका, आर का,
तो इसको स्मॉलेस्ट जो है वो आप खुद देखें कि किस तरह से इसको हम करेंगे, ठीक है। मेन आइडिया मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप इसको जो है वो खुद करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है मुझे कि आपको जो है वो अच्छे से लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई सजेशन या फीडबैक वगैरह होता है तो ज़रूर बताया करें, ताकि उससे जो है वो आपकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।